हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आपकी नई जर्नी स्टार्ट होती है जो कि है साइंस सब्जेक्ट की, है ना। अभी तक आप जो सब्जेक्ट पढ़ते थे साइंस के नाम पे वो था ईवीएस। ईवीएस में बेसिकली एसएसटी हुआ करता था एंड साइंस हुआ करती थी, ठीक है। अब 6 क्लास से ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए नए होंगे, इसको समझेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की बहुत ज्यादा खूबसूरत दुनिया को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एज ह्यूमन बींग्स, जैसा कि आपको पता है हम इंसान हैं, वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम सभी हमारे आसपास की चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। हर चीज हमें जाननी होती है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एवरीथिंग। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अब हमें जानना है तो हमें एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा। हम हमारे सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं एंड आस्किंग क्वेश्चन, और जो हमें समझ में नहीं आता हम उसको एज अ क्वेश्चन पूछते हैं, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। और ये क्यूरियोसिटी की आदत हमारे बचपन से होती है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग? क्या आपको भी डिस्कवर करना और एक्सप्लोर करना पसंद है? द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। और ये आप में जब आप स्टार्टिंग फेज होते हो ना स्कूल में, तब से ही आपके अंदर ये क्वालिटी होती है चीजों को पूछने की, एक्सप्लोर करने की, डिस्कवर करने की। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। जैसे ही आप मिडिल एज में आते हो, 12-13 साल के होते हो, ये जर्नी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है, फैसिनेटिंग लगने लगती है। और हम ट्राई करते हैं एक्सप्लोर करने का एंड अंडरस्टैंड करने का हमारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, जिसके अंदर हम रहते हैं, वी लिव इन। एंड फॉर दैट वी हैव न्यू सब्जेक्ट। इसीलिए अब हमें हमारे न्यू सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है, जिसका नाम है साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। हम हमारे सुंदर से साइंस सब्जेक्ट को वेलकम करते हैं। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस होता क्या है बेसिकली? साइंस आपको सोचने की ताकत देता है ना, रास्ते देता है। ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। और हम चीज़ों को सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि हम हमारे वंडरफुल वर्ल्ड को समझ सके जिसके अंदर हम रह रहे हैं। एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स के सीक्रेट को अनकवर कर सकें। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। साइंस हमें एक बड़ा एडवेंचर लगता है। वी आस्क क्वेश्चन, हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और ये खोजने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। और ये सब चीज़ें जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमारे अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो होती है क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। और इसी क्यूरियोसिटी वर्ड से हमारे इस बुक का टाइटल बना है। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स, चाहे आप बहुत छोटे से कण को पढ़ रहे हो सैंड के, और मैसिव माउंटेन्स, चाहे बहुत बड़ा माउंटेन्स हो, या अ लीफ ऑफ ग्रास, ग्रास की छोटी सी पत्ती हो, और वास्ट फॉरेस्ट, या बहुत घना जंगल ही क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। वहाँ कुछ ना कुछ नया तो होता ही है। एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और जिसको हम एक्साइटिंगली डिस्कवर कर सकते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स साइन? क्या आपने कभी रात में आसमान को देखा है, आसमान के तारों को चमकते हुए देखा है और सोचा है कि ये तारे चमक क्यों रहे हैं? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम
and wondered how it knows when to open. और क्या आपने कभी फूल को खिलते हुए देखा है और उनको कैसे पता चलता है कि हमको कब खिलना है? एक पर्टिकुलर फूल जो है वो पर्टिकुलर मौसम में ही खिलता है, लेकिन उन फूल को बताया किसने कि तुम्हें कौन से मौसम में खिलना है? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। These are just a few the many mysteries that science help us to unravel. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और भी ऐसी बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं जिसका आंसर हमें साइंस से मिल सकता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। और साइंस की सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा वंडरिंग बात यह है कि साइंस हर जगह है। सिर्फ किताब को पढ़ के साइंस नहीं पढ़ सकते आप जहाँ रह रहे हो, जो खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो आसपास, हर जगह साइंस इन्वॉल्व होता ही होता है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, चाहे आप समुद्र की गहराई की बात करें